नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस श्योरिटी। मैं हूं वेद प्रिय द्विवेदी और आज हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ प्रश्नों को बेहद ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें। चलिए तो देखते हैं हमारे आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या और महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे लगा लेंगे। दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या x है और एक संख्या y है। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? जो दोनों संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए और वो छोटी से छोटी संख्या हो। ठीक है, हमने मान लिया LCM जो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक बड़ी वाली संख्या का 2 गुना है, तो 2y हो जाएगा। और HCF क्या होता है? HCF वो संख्या होती है जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो HCF हमारी जो होगी छोटी वाली संख्या से या तो छोटा होगा या इससे इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अंतर दिया गया है, इसका मतलब ये इससे भी छोटा होगा। यहाँ पे x माइनस HCF आपका हो जाएगा 4। तो अगर HCF निकालेंगे x माइनस 4 आपका हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है, दो संख्या दी गई हैं और HCF एलसीएम दिया गया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF। यहाँ पे HCF की वैल्यू दी गई है x माइनस 4 और इंटू एलसीएम की वैल्यू दी गई है 2y। तो यहाँ से y जाएगा कट, x बराबर आएगा 2x माइनस 8। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, इधर से x ले जाएंगे, इधर से हट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। बराबर आ जाएगा आपका 8। इसका मतलब है कि संख्या आपकी छोटी वाली संख्या 8 आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 13 और 455 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था HCF दिया गया 13। HCF क्या होती है? वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्या या जितनी भी संख्याएं हो उसमें पूरा पूरा भाग जाए। तो 13 से भाग जाएगा जो भी संख्या होगी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर लेंगे 13 से किस में भाग जा रहा है, उसके बाद में बात करेंगे। 13 से भाग 65 में जा रहा है, 75 में नहीं जा रहा है, 81 में नहीं जा रहा है, 92 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही हो गया। अगला हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा सीधे सीधे सिर्फ देखने से कि 13 से कट कौन रहा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं यदि दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड से भाग किया जाता है तो प्राप्त होता है असमान शेषफल, समान शेषफल या सम। देखिए, कोई भी दो संख्याएं आप इसमें मान के देख सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने मान ली एक 21 और 24, तो अंतर कितना है? 3। 3 से भाग करेंगे, इसमें देखिए कितना शेष बचेगा? 18 और तीनों पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 0 शेष बच जाएगा। संख्या और मान लेते हैं, 21 और 25 मान ली मैंने, तो अंतर कितना? 4। 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1। और भी कोई संख्या मान सकते हो। मान लीजिए मैंने 35 और 41 मान ली, तो अंतर 6। तो यहाँ पे अंतर आपका आएगा 5, यहाँ पर भी आप आएगा 5। इसके गुणनखंडों से भी अगर बात की जाए तो इसका गुणनखंड 2 और 3। 3 से करेंगे 35 में, 2 से करेंगे 35 में तो आएगा 1। और 3 से करेंगे अंतर 6, 35 और 41। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 आएगा। जब 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा अंतर, और यहाँ पे भी 3 से करेंगे तो 39 और 2 आएगा शेषफल। तो हमेशा समान आता है, इसलिए इसमें आंसर आपका समान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 306, 340 और 187 को पूर्णतः विभाजित कर सके। देखिए, यहाँ पे हम ऑप्शन से लगाएंगे, बाकी पूरा प्रक्रिया पे नहीं जाएंगे। 168 सबसे बड़ी है, तो पहले इसको चेक करते हैं। सॉरी, 68 बड़ी है, तो 68 में क्या है? 68 17 चक्कू 68 होता है, 17 है और 4 है। तो संख्या जो 17 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से। तो हम पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 में क्या होता है?
देखिए पहले यहाँ पे एक सेकंड में देख लेते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो अंत में सम होगा। अगर 3 से विभाजित है तो योग जो है, संख्या का योग 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी, जैसे यहाँ पे है, इसमें अंतिम 2 अंक ये भी 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के लिए या तो 0 हो लास्ट में या तो 5 हो। 6 के लिए संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से, यानी अंकों का योग 3 हो और अंत में सम भी हो। 7 का एक नियम है, वो बताएंगे, उसको बाद में बता दें। थोड़ा उसको लगाने से बेहतर है कि आप सीधे 7 से देख सकते हैं। वैसे 7 का नियम ये है कि लास्ट का जो अंक है, जैसे यहाँ पे है लास्ट का अंक है, इसका 2 गुना करके इस पूरी संख्या से घटा दीजिए। अगर संख्या डिवाइड हो रही है 7 से तो हो जाएगी। जैसे 7 दूनी 14, 14 इससे निकालेंगे तो बचेगा 4। 4 संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 का अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे 10 का आप जान लीजिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 10 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 68 में क्या था कि 17 था और 4 था। ये 4 से डिवाइड होने का रूल क्या था कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने, ये नहीं हो रही है, तो 68 आपका नहीं आंसर हो सकता है। 37 देख सकते हैं। 37 से काट के किसी भी संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे इसी को देख लेते हैं, एक बार में तो जा नहीं रहा। अब 9 बार 8 बार में किसी में भी 37 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लास्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब 37 से भी नहीं जा रहा होगा। 17 से जा सकता, 7 से भी मैंने देखा ही था 7 से जाएगा नहीं, इसी को चेक करके, तो 7 से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 17 ही बचा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 15, 18 और 20 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है, 20 का मतलब लास्ट में 0 होना जरूरी है। लास्ट में 0 होना, यानी ये 2 ऑप्शन आपके पहले से ही कट गए। 12, 15 और 18 दिया गया है, तो यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, तो 3 से डिवाइड होना भी जरूरी है। तो इनमें से देखिए कौन सी संख्या है जिनका योग 3 से डिवाइड हो। यहाँ पे 9 और 2 11, 7 19, 11 और 7 18, तो इसका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका 3 से नहीं हो रहा है। इसका कितना हो जा रहा है? 19। 19 जो हो रहा है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो आपका यही सीधे सीधे ऑप्शन हो गया, यही आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर वह संख्या 12, 16, 18, देखिए इसमें भी वही कहानी है, 12 से कट रही है, 16 में नहीं देखना है 3, तो ये संख्या 18 से कट रही है, इसका मतलब है कि 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो 9 से भी कटेगी और 2 से कटेगी, इसका मतलब सम तो होगी, सम तो सारी दी गई है ऑप्शन में, और 9 से कटने के लिए इनका योग जो संख्या बनेगी, इनका योग 9 से कट जाना चाहिए। इनका योग जो है 19 नहीं, यहाँ पे 9 है, इनका योग 9 से कट जाना चाहिए। तो 2000 है, तो इसमें अंकों का योग सिर्फ 2 है, तो इसमें से वो संख्या देखिए जिसमें अंकों का योग 7 हो। तो यहाँ पे अंकों का योग 7 केवल यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो इनके अंकों कितना हो जाएगा? 6, 1, 7, 2, 9, तो ये जो संख्या जो होगी 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? देखिए प्राकृत संख्या का वर्ग के लिए मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। अगर 2 का वर्ग होगा तो अंत में 4 आएगा, 3 का होगा तो अंत में 9 आएगा, 4 का करेंगे 4 चक्कू 16, 6 आएगा, 5 करेंगे तो 5 आएगा, 6 करेंगे तो 6 आएगा, 7 करेंगे तो 9 आएगा, 8 करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 9 का करेंगे तो 1 आएगा। 1 का तो 1 था ही, और 10 का यानी 0 का करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा अंक नहीं आया है, यहाँ पे कौन सा नहीं आया है? 7 नहीं आया है और 2 नहीं आया, यानी लास्ट में जो भी 7 होगा और 2 होगा तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 7 नहीं दिया गया, 2 वाला ऑप्शन दिया गया है, यानी ये संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती है।
बस यही इतना देखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 की घात 2003 में इकाई का अंक, देखिए 13 की घात देख लेते हैं। 13 घात अगर 1 होता तो लास्ट में 3 आता है। 13 घात अगर 2 होता तो अंत में कितना आता है? 3 3 9 आ जाता। अगर 13 की घात 3 होता तो 9 3 27 7 आ जाता। अब 13 की घात अगर 4 होता तो इकाई का अंक आपका आ जाता 7 21 1। और अगर 13 की घात 5 होता तो फिर वही आपका, यानी 4 के बाद में आपका फिर से वही रिपीट होने लगता है। इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसी को निकाल लेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो 3 में कितना जा रहा है? 13 घात 3 में 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या रहता है आपका, ये होता है भाजक, ये हो जाएगा आपका भाज्य, यहाँ पे भागफल, और बाद में आ जाता है इधर शेषफल। तो दिया गया है कि ये जो है भाजक भागफल का 10 गुना है तो शेषफल का 5 गुना। शेषफल मान लीजिए यहाँ पे हमारा शेषफल यहाँ पे होता है, उसका 5 गुना है। शेषफल दिया भी गया है, शेषफल 46 है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा आपका? 5 31 230। और इसका 10 गुना है ये, इसका मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई की गई होगी, यानी 23 रहा होगा ये, तब ये होगा। और भाज्य क्या रहता है? देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पे भाजक आपका कितना था? 230 गुणे 23 प्लस 46। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का वर्ग कितना होता है? 529 प्लस 46, तो 6 आपका ऑप्शन दिया गया है। ज्यादा कुछ, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और ज्यादा कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त है? देखिए 99 से विभक्त होने के लिए 11 गुणे 9, यानी 11 से भी वो डिवाइड और 9 से भी। 11 का मैंने अभी आपको नहीं बताया था, 11 का बता देते हैं। 11 का क्या होता है कि जो भी संख्या के अंक दिए गए हों, जो भी संख्या के अंक दिए गए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो पहली पोजीशन सम स्थानों पे और विषम स्थानों पे अंक जो हैं उनका योग करेंगे, ठीक है। जैसे इसका योग 1 3 5 9 हो जाएगा। इधर योग करेंगे 2 4 6 12, तो अंतर कितना आएगा इसमें? 3 का। या तो अंतर 9 आए, या तो अंतर 0, या तो अंतर 11 आए, या तो अंतर 11 आए, या तो 11 या 11 से डिवाइड होने वाला, और या तो अंतर आए 0। 0 होगा तो भी ये 11 से डिवाइड होगी। अगर उसका अंतर जो 11 से डिवाइड हो रहा तब भी 11 से डिवाइड होगी। यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो संख्या का योग 9 होना चाहिए, तो इसमें से जिसका संख्या का योग 9 है वो हो सकता है, जिसका 9 योग नहीं है वो नहीं हो पाएगा। तो पहला ही देख लेते हैं। 1 1 2 4 6 6 3 9, और इधर 9 4 13 9 और 4 13 13 और 5 18, तो ये 9 से तो डिवाइड है। यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि अंकों का अंतर देखिए, 1 4 5 5 4 9, इधर 1 3 4 और 5 9, तो इसका मतलब हो गया 9 9 आ रहा है, 9 माइनस 9 यानी 0, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर और कोई देखना होता तो इसको भी हम लोग देख लेते, लेकिन इसमें से 1 2 तो ऐसे कट जाएंगे जो 9 से, यानी इनका योग 9 नहीं होगा, बाकी फिर ये लगाने से आपका हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। ये मेरा दूसरा वीडियो है।
आगे भी इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा पहला वीडियो जिसमें हमने बताया था किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी वीडियो को दे दिया गया है।